हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका 10th क्लास है। हमारी ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 6 हमारा प्रारंभ हो रखा है। लेसन नंबर 6 यानी कि विनिर्माण उद्योग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या है। और आप देखेंगे कि एक जमाना था जब जो हमारी जो आपका विनिर्माण जो उद्योग था, इसको आपका रीढ़ की हड्डी माने जाने लगा। लेकिन आज भी हमारे रीढ़ की हड्डी अगर आप कोई पूछो तो वो एग्रीकल्चर है। लेकिन एक समय आया था कि बड़ा महत्व था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ा हैवी इंडस्ट्री पर काफी गौर किया गया और उस समय हमारे जो तत्कालीन जो आपके पीएम थे वो पंडित आपके जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बड़ा आपका फोकस किया कि हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री का टाइम आना चाहिए, हैवी इंडस्ट्री आनी चाहिए ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके, हम चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकें। स्टील बेस, लोहा बेस, आयरन बेस, इस्पात बेस जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी कुछ हम बाहर से मंगाते हैं, क्यों ना हम अपने देश में ही उनको आपका पैदा करें। हमारे देश में भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग आपका काफ़ी मात्रा में उसको आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के साथ हमने देखा और निकल के आए सेक्टर जो आपको देखना चाहिए। ये है। चलिए, इसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। तो कल जितना हमने देख लिया, देख के करके गौर करके कि एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर कितना कुछ है, इन सबको हमने देखने का प्रयास किया। चलिए, अब देखिए इतना हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे। बेसिकली पटसन जो उद्योग है उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे कि भाई है क्या पटसन उद्योग और इसका वर्किंग कैसा है, काम क्या करता है, क्या भारत की उसकी रैंकिंग है इसका प्रोडक्शन करने में, यूजेस में कितना है, कौन सी बेल्ट में ये होता है। इन सारी चीजों को हमने आपका एक एक करके बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख लिया और उन सब पर हमने देखकर आपका बात की है। क्लियर है। तो जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था या जो हमारी उससे नेक्स्ट क्लास हुई थी, पिछली वाली क्लास हुई थी, आप लोगों ने आई होप कि रिवीजन किया होगा चैप्टर का। और उसमें कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से पूछ सकते हैं कोई भी बच्चा। देखिए, अगर हम लोग पीछे का छोड़ देंगे और आगे दौड़ जाएंगे तो कहावत हो जाएगी पीछे छोड़ आगे दौड़। हमको पीछे का भी चलना है और साथ में आगे भी बढ़ना है, यानी कि रिवीजन हम आपका प्रॉपर करते रहेंगे। क्लियर है गाइस मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते बेटा, हम चलते हैं सीधा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इतना हम लोग देख चुके हैं पटसन उद्योग, हुगली बेल्ट, आपकी चीनी जो बेल्ट है इसको भी हम लोग बेसिकली आपका देख चुके थे। अब थोड़ा सा हम यहाँ जानेंगे, अभी इसको देखेंगे। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कल, लोहा बेस हैवी इंडस्ट्री में, यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना है और स्मेल्टिंग जो उद्योग है बेसिकली एल्युमिनियम प्रगलन, जहां पर एल्युमिनियम बनता है, हमको वो वाली जो इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा गौर करके देखना है। देख लिया। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जो इमेज है बेटा, ये लोहा इस्पात और जो इस्पात संयंत्र है ये उनकी इमेज है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें कहाँ कहाँ पर ये सारे इस्पात हैं। ये देख रहे हैं लोहा और लोहा इस्पात संयंत्र। सेलम को देखिए, तमिलनाडु में है सेलम। भद्रावती कर्नाटक। विजयवाड़ा को देखिए, ये भी कर्नाटक में है विजयवाड़ा। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भिलाई झारखंड में। राउरकेला, जमशेदपुर, सॉरी ये छत्तीसगढ़ ही झारखंड। क्लियर है। बोकारो, बरनपुर, दुर्गापुर। क्लियर है। ये ही सारे ऐसे हैं जो आप देखेंगे, ये कुछ ऐसे हैं जैसे आपका सलेम हो गया, भद्रावती हो गया, विजयवाड़ा हो गया, भिलाई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बरनपुर। ये ऐसी हैवी इंडस्ट्री के आपका सेंटर्ड पॉइंट है, या कह सकते हैं हैवी इंडस्ट्री है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग का बहुत बड़ी मात्रा में आपका प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और हम विशाखापट्टनम पोर्ट से, ये जितना भी आपका ये पोर्ट है, ईस्टर्न पोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, जापान वगैरह को अपने लोहे को क्या करते हैं हम लोग आपका एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजते हैं। क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो भारत का जो लोहा है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। क्लियर है। हम लोग कुछ क्वालिटी पढ़ रहे थे, एग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। क्लियर हो गया। तो बहुत सारी अब देखिए लोहा हम लोग खोते हैं,
तो वो कैसे मिलता है? अयस्क फॉर्म में, यानी कि इम्प्योरिटी होती है, हम उसको गर्म करते हैं, हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके जो अच्छी क्वालिटी का लोहा उसको अलग काटते हैं, निकालते हैं, फिर उसमें निकिल मिलाया जाता है, बॉक्साइट मिलाया जाता है। आप पढ़ रहे थे कि किस किस तरह से उसको आप कठोर बनाने के लिए लोहे को किस तरह का किसका प्रयोग करते हैं। कठोर बनाकर फिर उसको हम देखते हैं कि इसकी शीट बनानी है या कोई चैनल बनाना है, जिस तरह के हम यूजेज हैं उस तरह के ही हम लोग इसको यूज करते हैं और देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, छोटी सी कहानी को हम समझते हैं। इसमें है इस्पात निर्माण प्रक्रिया। मान लीजिए एक लोहा बनाने के लिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ी आई है और घड़ी का एक छोटा सा ये पॉइंट है, जिसमें हुक कह सकता हूं, या जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं, इसके बनने तक का सफर कितना लंबा है आप सोच के देखिए। होता कैसे है? अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, उसका उत्खनन करेंगे, निकालेंगे, माइनिंग करेंगे। माइनिंग करने वाले कच्चे माल को परिवहन करके कारखाने तक पहुंचाएंगे। लोहा अयस्क को गलाया जाएगा, चूना पत्थर की सहायता से खनिज में मिलाया जाएगा, धातु मेल्ट किया जाता है। मेल्ट मतलब जब आग पिघल जाए, लिक्विड जैसे बन जाता है लोहा। और अयस्क को गर्म करने के लिए उसको कॉक का ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कॉक कोयला आता है, कुकिंग कोयला बोलते हैं, वो बड़ा हीट करता है उसको जलाने के लिए, करते हैं। फिर तरल पदार्थ को साँचों में डाला जाता है, यानी कि जिस फॉर्म में आपको चाहिए उसमें डाला जाता है और ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। यानी कि पहले आपने खनन से खोदा तो उसके बाद निकाला, निकाल के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया, भट्टियों में झोंका, भट्टियों में उसको गलाया, गलाने के बाद जो आपको उसमें मिलाना था मिलाया। क्लियर है? उसको फिल्टर करने के लिए फिर उसको ढलवा लोहा बनाया, यानी कि जिस भी सांचे में या जिस भी आकार में आप उनको ढालना चाहते हैं आपने उनको ढाला। क्लियर है? और ढाल दिया और धातु को आकार देने का प्रयास किया, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलवाई कराई और डबल लोहे को पुनः वापस गलाकर ऑक्सीकरण, अशुद्धि हटाई, निकोलियम, क्रोमियम, ये सारी चीजें आपका इसमें उन्होंने मिलवाई और ये देखा भी। देख लिया? आगे बढ़ जाए। अब यह हुआ, अब ढलवे लोहे को पुनः गलाया जाता है ऑक्सीकरण के द्वारा, उसमें अशुद्धियों को हटाकर उसमें मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। फिर उसके बाद की रोलिंग होती है, प्रेस होती है और यह से ही प्रोसेस बनता है, फिर गलाया जाता है। फिर ये कहीं जाकर आपके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं जो लोहे का आपको जैसे चाहिए वो फॉर्म आपको महसूस होती है, वो पार्ट, वो चीज आपको मिलती है। तो काफी लंबा एक ट्रेवल करना पड़ता है और काफी उसके पीछे वर्किंग होती है और काफी हार्ड वर्क है। क्लियर है? तो हमको यूज इस तरह से करना चाहिए ताकि हम लोग उसको रिसोर्सेज समझे कि भाई बड़ी मेहनत लगी है, तब तक कोई चीज हम तक हमारे पास तक पहुंचती है। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे हम लोग एक मैप की बात हो रही थी, तो मैप मुझे आपको मैप दिखाना है। अगर इस तरीके से कोई बिंदी लगी हुई है तो वो क्या है? सूती वस्त्र। रेड क्रॉस है, इस तरीके से बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उसको? ऊनी वस्त्र। और ये रेशमी वस्त्र। अब कहां कहां पर है? सबसे पहले हम उत्तर भारत को देखते हैं, फिर हम दक्षिण भारत की तरफ बाद में चलेंगे। तो ये ठीक रहेगा इतना, हम कर्क रेखा से ही भारत को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहां तक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो देखिए, ये देखिए बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है? बारानगर, श्रीनगर में, अंतनाग में ये रेशमी वस्त्र है। ये कैसे हैं? रेशमी वस्त्र। तो आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रेशमी वस्त्रों का बड़ा प्रचलन है, बड़ी डिमांड है वहां की हाथ की बनाई हुई चीजों का, ठीक है। और इधर श्रीनगर में कैसे है? ऊन के कपड़े भी हैं। क्लियर है? मुरादाबाद में सूती कपड़े उगाए जाते हैं, आगरा में दोनों मिलेंगे, ऊन के और सूती। क्लियर है? बीकानेर में ऊन मिलेगा, जयपुर में क्योंकि यहाँ भेड़ बकरी पाली जाती है, गुरुग्राम, पानीपत, अमृतसर, लुधियाना, बहुत बड़ी अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लुधियाना, कपड़ों के लिए बड़ा जाना जाता है। शाहजहांपुर, कानपुर, हाँ बनारसी, मुर्शिदाबाद, बोकारो, सॉरी हाँ मुर्शिदाबाद, बंका, यहाँ पर कॉटन का बड़ा डिमांड है, ये बड़ा तो कॉटन बेल्ट है। ये बनारस और कानपुर वाले में यहाँ मिक्स है, यहाँ कॉटन और प्लस ऊनी वस्त्र काफी बनाए जाते हैं। अब ये देखिए, इंदौर, देवास, जालगांव, औरंगाबाद, आपका वर्धा, बड़ोदरा, सूरत, पुणे, ये सब आपके कॉटन के लिए जाने जाते हैं। अहमदाबाद में दोनों चीज होती है, कॉटन प्लस ऊनी। जामनगर में भी ऊनी है और पोरबंदर, राजकोट में यहाँ पर आपका कॉटन है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन होता है
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये वाली बेल्ट है जहां पर कॉटन कल्टीवेशन होता है अच्छा खासा मात्रा में। पुणे, बेलगाम, बेंगलुरु, कोलार, मैसूर, कोयम्बटूर, मदुरई, इन सारी जगह पर हम लोगों को ये सारी चीजें आपका देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? चलिए, इतना आपने देख लिया, फटाक देना से एक बार जल्दी जल्दी एक बार आपका देख लीजिए। इसके बाद वापस आपको जो हमने लोहा इंडस्ट्री दिखाई थी उसके जो मोस्ट चेंज पार्ट है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए जल्दी देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी यहां तक एक बार पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। और ये सारा आपने देख ही लिया होगा। अब फटाक देना से बेटा जल्दी जल्दी आप ये नाम लिख लीजिए, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। तो सलेम को तमिलनाडु लिख सकते हैं, भद्रावती को कर्नाटक, विजयवाड़ा को कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला आपका झारखंड, बन्नीपुर, दुर्गापुर ये सब है वेस्ट बंगाल झारखंड में। इनको लिख लीजिए नाम फटाफट, ताकि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे अपनी जगह पर एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोधन उद्योग है। यह हल्का, जांच अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं से मिश्रित अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में बर्तन तथा तार में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे और विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। कैसा है? तांबा है, जस्ता है, शीशा है, इन सब के रूप में यह आपका प्रयोग किया जाता है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहता है ये क्षेत्र है जहां पर यह स्थित है। प्रगलन में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। तो ये होता कैसा है? बॉक्साइट क्या होता है? जैसे कच्ची चट्टान होती है, आपका भूरे लाल से रंग की जो रॉक्स होती है उस जैसा हमको दिखाई देता है। और प्रभा चट्टान में एल्युमिनियम प्रगलन है और उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण जो है आपकी भूमिका यानी कि इंपॉर्टेंस जो है आपका रोल प्ले करता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए इसको देखिए, एल्युमिनियम और अयस्क का अनुपात। एल्युमिनियम और अयस्क का अनुपात तो 4-6 टन, अगर आपने 4 से 6 टन के बीच आपने अगर बॉक्साइट लिया है तो 2 टन आप एल्युमिनियम मिलाएंगे तो 1 टन एल्यूमिना मिलाएंगे तो 1 टन एल्युमिनियम बनेगा। सोचिए, एल्युमिनियम उद्योग का विनिर्माण प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बॉक्साइट, यानी कि हम इसे कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कहां से करते हैं? पहले बॉक्साइट का खनन करते हैं, फिर कच्चा माल मिलता है, हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं रेल के माध्यम से, समुद्री जहाज के माध्यम से। फिर बॉक्साइट को क्या करते हैं? जलाते हैं, मतलब उसको दहन करते हैं और एल्युमिनियम घुलन होता है इसमें, और एल्युमिनियम शोधशाला पहुंचता है। वहां से क्या होता है? प्रगलन और स्थल तथा भारी अयस्क पहुंचते हैं। और साथ धातुशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक है और कोयला खनन में चिप है और क्रोमाइट पिघली हुई धातु इलेक्ट्रॉनिक का काम करती है, ये हम देखते हैं। और एल्युमिनियम प्रगलन है और इन सब चीजों को हम लोग इसमें आपको देखने का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? देख लीजिए एक बार क्या प्रोसेस है पूरा इसका, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल को सुनिश्चित उपलब्धता है। रसायन उद्योग को हम लोग देखते हैं। भारत में रसायन उद्योग यानी कि केमिकल जो बेस इंडस्ट्री है तेजी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है। भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है, यानी कि जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में 3% क्या है? इसी का योगदान है। तो काफी बड़ा योगदान है। अगर कोई एक सेक्टर 3% का भी योगदान कर रहा है तो हम उसको अच्छा खासा सेक्टर मान सकते हैं। और खास करके जो आपका रसायन उद्योग है, जो आपके उर्वरक बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, क्लियर है, स्प्रे वगैरह, ये सब यूरिया वगैरह, डाया,
पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें बनाते हैं केमिकल वाली, इन सबको। ठीक, यदि यह उद्योग एशिया में तीसरा बड़ा और विश्व की दृष्टि से 12वें स्थान पर। भारत की बात करें तो एशिया का 30वें नंबर पर, यानी कि भारत रशिया और 12वें और विश्व में 12वें नंबर पर है। लघु और बृहद यानी कि स्मॉल और मिक्स जो बड़े हैं, हैवी इंडस्ट्री विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां पर ये पूरा आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों दर्ज हैं, ये हम देख सकते हैं। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम प्लास्टिक, गोंद, रंगाई, डाई, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, कांच, साबुन, शोधक, अपमर्जक, कागज में प्रयोग होने वाले रसायन, प्लास्टिक, सोडा आदि सम्मिलित हैं। उद्योग देश के विस्तृत भाग में फैला है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायन, पेट्रोलियम रसायन शामिल हैं, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रकमंजक, दवाई, औषधि आदि बनाने के प्रयोग में किए जाते हैं। ये उद्योग शोधनशाला पेट्रोलियम संयंत्र के समीप स्थापित है। कैसे हैं ये, कहाँ होते हैं? जहां पर शोधनशाला है या पेट्रोलियम है, ये सब इसके जो नजदीक आस पास में ही इनको सबको रखा जाता है कि भाई ये सब पास पड़ोस में ही होने चाहिए। क्लियर है? ताकि पास पड़ोस में रहेंगे तो सबका कंफर्म रहता है। चलिए आगे बढ़ जाए। रासायनिक उद्योग अपने आप में एक बड़ा उद्योग है। आधारभूत रसायन प्रक्रिया द्वारा अन्य रासायनिक उत्पादन करता है। कह रहे अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा उद्योग है अपने आप में, जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोग बाजारों के लिए किया जाता है और ऐसे उत्पाद की सूची बनानी है। बात करते हैं उर्वरक उद्योग की। भाई जो उर्वरक उद्योग है, हम इसकी बात करते हैं कि है क्या बेसिकली उर्वरक उद्योग। अगर हम इसको देख लें तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक यूरिया, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं डीएपी, डाया, हम इस शॉर्ट में डाया बोल देते हैं, तो डीएपी तो फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिया फास्फेट मिश्रित उर्वरक, 3 प्रमुख शोधक उर्वरक जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोट, पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन में इर्द गिर्द केंद्रित है। अर्थात पोटेशियम पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। ये सारे भंडार हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत आपका नहीं है। क्लियर है? हरित क्रांति के पश्चात उद्योग देश की विभिन्न भागों में फैलाया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल कुल उर्वरक में लगभग 50% उत्पादन करते हैं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये अग्रणीय हैं आपका टोटल उत्पादन में, जो 50% मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। हालांकि गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ही इनमें सबसे ज्यादा उर्वरक का 50% उत्पादन होता है, बाकी शेष राज्य 50 में करते हैं। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है और काफी बड़ा है। आप इसको देखेंगे तो क्लियर होगा आपको कि कितनी बड़ी हैवी इंडस्ट्री है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से उद्योग हैं, किस किस तरह से हैं, और केमिकल बेस में भी काफी बड़ी आपकी इंडस्ट्री है जो जानी जाती है इसके लिए। ठीक है, इतना आपने देख लिया। तो सीमेंट उद्योग को थोड़ा सा और हम लोग आपका देख लेते हैं। तो सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें, निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई जहाज, बांध, अड्डा और प्रतिष्ठित व्यापारन के सीमेंट की आवश्यकता होती है। भाई कुछ भी बनाओ तो सीमेंट तो आपको चाहिए, और इस उद्योग में भारी कच्चे माल, चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, ये सारी चीज की जरूरत होती है और इनको क्लियर है। आगे बढ़े
तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।